पाठ नंबर 5 का नाम है यानी कि चैप्टर नंबर 5 के नाम है रोज, जिनका लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी, और जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं अज्ञेय। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रोज कहानी के तरफ से कि निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है तिरिच, और ऑप्शन नंबर डी है रस्सी का टुकड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोज कहानी में जो है ना गैगरीन रोग का उपयोग मतलब जो है ना उल्लेख किया गया है, यानी बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है मालती किस कहानी की पात्र है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी रोज कहानी का पात्र कौन हो जाएंगे, तो मालती हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है, रोज कहानी में कौन पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो कौन पूछता है ऐसा, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, यानी लेखक पूछते हैं कि तुम जो है ना पढ़ती लिखती नहीं हो। अगला प्रश्न हम लोग का है सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी रोज लिखे हुए हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी। अगला प्रश्न हम लोग का है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, महेश्वर की पत्नी का नाम हो जाएंगे मालती। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो मालती हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी 4 वर्ष बाद मालती से मिलने कौन आता है, तो लेखक आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी गैगरीन का ऑपरेशन करके आए थे कौन, तो मालती का पति। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो याद रखना आपको गैगरीन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग के है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी का कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसे, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को मिला है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 9 नंबर प्रश्न है अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी पत्रिका सेवा में। क्या हो जाएंगे, पत्रिका सेवा में, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला मतलब प्रश्न है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है, यानी रोज जो कहानी है उसमें कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएंगे महेश्वर जो है ना एक डॉक्टर है, और महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती हो जाएंगे। मालती के बेटे का नाम क्या है, तो टीटी हो जाएंगे। आपको ये ऑब्जेक्टिव सब याद रखना है, हम आपको एक्सप्लेन भी करते चलते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 10 वर्ष की उम्र में जो है ना अज्ञेय जी ने कविता लिखना शुरू किया था। वैसे हम लोग 10 वर्ष की उम्र में खेलते उलते रहते हैं, है ना, फिर भी यहाँ कविता लिख दी है अज्ञेय जी ने। अगला प्रश्न हम लोग का है तार सप्तक का संपादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी हो जाएंगे किस चैप्टर का लेखक, तो तार सप्तक का संपादक। अगला प्रश्न हम लोग का है नदी के द्वीप किसकी रचना है। ठीक है, नदी का द्वीप किसकी रचना हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि अज्ञेय जी की रचना हो जाएंगे नदी का द्वीप। अगला प्रश्न हम लोग का है अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कितनी नावों में कितनी बार पर हुआ है क्या चीज, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसे, तो यानी कि अज्ञेय जी को, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी को हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है अज्ञेय जी का जन्म हुआ था, यानी अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ है, 7 मार्च 1911 ईस्वी को, यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं अज्ञेय जी का पिता के नाम क्या था। अज्ञेय जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार के जो है ना नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अज्ञेय जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अज्ञेय जी हो जाएंगे उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार। अगला प्रश्न हम लोग का है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी उपन्यास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उपन्यास हो जाएंगे, शेखर एक जीवनी उपन्यास हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर आते हैं अज्ञेय जी का माँ का नाम क्या था। जो सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी जो थे उनके माँ का नाम क्या हो जाएंगे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यमती देवी। क्या हो जाएंगे, ब्यमती देवी हो जाएंगे अज्ञेय जी की माता जी का नाम। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है अज्ञेय जी द्वारा लिखित चैप्टर कौन सा, तो रोज।